शास्त्रों में कहा गया है कि साधना के विभिन्न चरणों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक चरणों में वैदिक अनुष्ठान आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति भक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है तो प्रेम और समर्पण सबसे बड़ी पूजा बन जाते हैं। इसलिए यदि साधक को लगता है कि वह भगवान की ओर बढ़ते हुए अनुष्ठानों से अधिक अपनी भक्ति और ध्यान में लीन होना चाहता है, तो यह किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है, बल्कि यह उसकी आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। जैसे जैसे साधक आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं, उनके मन में भगवान के साथ उनका संबंध मजबूत हो जाता है। उस समय उन्हें लगता है कि वे जो वैदिक अनुष्ठान कर रहे थे वे बोझिल और समय लेने वाले हो गए हैं। तब वे सोचते हैं कि क्या उन्हें अपनी भक्ति के साथ अनुष्ठान करते रहना चाहिए, और यदि वे अनुष्ठानों को अस्वीकार कर दें और अपने आप को पूरी तरह से अपनी साधना में समर्पित कर दें, तो क्या वे कोई अपराध करेंगे? तो आइए हम जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 53 के माध्यम से। इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम इस शक्तिशाली श्लोक का रहस्य उजागर करते हैं, जो इच्छाओं से परे जाने और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। उन रूपांतरकारी शिक्षाओं की खोज करें जो आपके जीवन की चुनौतियों के प्रति आपके दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करती है, जो भौतिक विकर्षणों के बजाय आध्यात्मिक स्पष्टता पर जोर देती है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ें। हम इस प्राचीन शास्त्र की गहराइयों और इसके आधुनिक जीवन के लिए प्रासंगिकता का अन्वेषण करते हैं। दोस्तों, और अधिक वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रुतिवी प्रतिपनाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगं वाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में जितने तरह के लोग होते हैं उतनी तरह की बातें होती है, और मनुष्य उतनी तरह की बातों को सुनता है, और बुद्धि उतनी तरह की बातों को सोचती है। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने बुद्धि और अपने मन को इस अवस्था में भी परमात्मा में लगाता है तो उसको योग कहते हैं, और जब इस प्रकार बुद्धि उस परमात्मा में एकाग्रचित हो जाती है तो उस अवस्था को समाधि भी कहते हैं। हे अर्जुन, अगर किसी भी कार्य को एकाग्रचित होकर किया जाए तो वो कार्य अवश्य ही सफल होता है और समयानुसार उचित फल प्राप्त होते हैं। अर्जुन के मन में यह व्याकुलता है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है, और अपने क्षेत्र धर्म युद्ध करने का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ क्षेत्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं करना होगा, और युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन के मन में जो शंका है, जिससे उसकी बुद्धि विचलित हो रही है, अथवा भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा देते हैं।